हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान के टॉप 101 सवाल जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है को मैं इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा की दृष्टि से ये सवाल अति महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। यानी कि 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। सवाल नंबर 2 देखिएगा, इसमें कह रहा है क्या आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इसका राइट आंसर है 1600 ईस्वी के चार्टर से। अगला सवाल देखिएगा, 3 नंबर का सवाल, इसमें कह रहा है क्या किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अगला सवाल देखिएगा, 4 नंबर का है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स था। अगला नंबर का सवाल देखिए 5 नंबर, इसमें कह रहा है क्या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1774 में। अगला सवाल देखिएगा 6 नंबर का, 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग परिवर्तक काल किसने कहा? यानी 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग परिवर्तक काल किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्बर्ट ने कहा है, या इल्बर्ट ने कहा है। यहाँ राइट होगा इल्बर्ट ने कहा है। अगला सवाल देखिएगा 7 नंबर का, इसमें कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1833 के राजलेख द्वारा। 8 नंबर का सवाल देखिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला सवाल देखिएगा 9 नंबर का सवाल, दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा। उसके बाद देखिए 10 नंबर का सवाल, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1835 के अधिनियम के तहत। 11 नंबर का सवाल, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। अगला 12 नंबर का सवाल देख लीजिएगा दोस्तों, कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। 13 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों, भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 के अधिनियम द्वारा। उसके बाद देखिएगा 14 नंबर का सवाल, भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया? कहा गया दोस्तों, यहाँ कहा नहीं कहा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के 1 नवंबर 1858 की घोषणा को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 15 नंबर का सवाल, फिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? राइट आंसर होगा 1858 के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। अगला सवाल देखिए 16 नंबर का, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे। अगला देखिएगा 17 नंबर का सवाल, भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने किया था। 18 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों, भारत में मंत्रिमंडल यह व्यवस्था के जन्मदाता, यानी भारत में मंत्रिमंडल जो व्यवस्था है, मंत्रिमंडल व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग थे। 19 नंबर का सवाल देखिएगा, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध
कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 द्वारा। उसके बाद 20 नंबर का सवाल देखिएगा, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 किसकी रिपोर्ट पर पारित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर। उसके बाद देखिएगा 21 नंबर का, फूट डालो राज करो की नीति का पोषक अधिनियम कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909। 22 नंबर का सवाल देखिएगा, वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया था? राइट आंसर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया था। 23 नंबर का सवाल देखिएगा, प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैत शासन की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 1919 में की गई थी। अगला सवाल देखिएगा, द्वैत शासन के जन्मदाता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा लियोनल कर्टिस। लियोनल कर्टिस को द्वैत शासन का जन्मदाता कहा जाता है। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा 25 नंबर का सवाल देखिएगा, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था? राइट आंसर होगा 1935 ईस्वी के एक्ट द्वारा। 26 नंबर का सवाल देखिएगा, ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में दिया गया था। यानी ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार 1919 में दिया गया था। 27 नंबर का सवाल देखिएगा, 27 नंबर का सवाल कह रहा है क्या, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। नेक्स्ट देख लीजिएगा 28 नंबर का सवाल, भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसके बाद 29 नंबर का सवाल देखिएगा, इसमें कह रहा है क्या, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया? राइट आंसर होगा 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा। अगला सवाल देखिएगा 30 नंबर का, क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था। ये हेड मास्टर के एग्जाम में पूछा गया था। हेड मास्टर के एग्जाम में, बीपीएससी हेड मास्टर के एग्जाम में यह पूछा गया था, ये याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है 31 नंबर का, कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? राइट आंसर होगा मार्च 1946 में। अगला 32 नंबर का सवाल देखिएगा, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिएगा सर पैंथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे और सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर ये 2 सदस्य थे, यानी कि कुल 3 सदस्य थे। और 33 नंबर का सवाल देखिएगा, संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख की जनसंख्या पर। अगला सवाल देखिए 34 नंबर का, संविधान सभा के निर्वाचन किस पद्धति से किया गया था? इसका राइट आंसर होगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से किया गया था। 35 नंबर का सवाल देखिएगा, ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। 36 नंबर का सवाल देखिएगा, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 389। उसके बाद देखिएगा 37 नंबर का सवाल, अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था? राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। अगला देखिएगा, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। उसके बाद 39 नंबर में देखिएगा, मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 26 अक्टूबर 1946 को। 40 नंबर का सवाल देखिएगा, अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला देखिएगा 41 नंबर का सवाल, अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 42 नंबर का सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार ही होगा, यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का कथन है। 43 नंबर का सवाल देखिएगा, सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था?
इसका राइट आंसर होगा M.N. राय ने किया था। उसके बाद देखिए 44 नंबर का आंसर क्या क्वेश्चन क्या है, भारत में संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुति पर किया गया था। 45 नंबर का सवाल देखिएगा, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था। फिर से क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था। इसका राइट आंसर होगा जुलाई 1946 में। नेक्स्ट देखिएगा, जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया था। राइट आंसर होगा क्लीमेंट एटली ने किया था। उसके बाद देखिएगा 47 नंबर का सवाल, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम द्वारा हुआ था। राइट आंसर होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। उसके बाद 48 नंबर का सवाल देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी। इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा लेबर पार्टी की सरकार थी। उसके बाद 49 नंबर का सवाल देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद 50 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों, संविधान सभा के विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। राइट आंसर होगा 324। 51 नंबर का सवाल देखा जाए, भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए गठित सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था। इसका राइट आंसर होगा सर रेडक्लिफ था। उसके बाद 52 नंबर का देखिएगा, लोकसभा की प्रथम बैठक कब और कहां हुई थी। इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। राइट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद देखिएगा 54 नंबर का सवाल, इसमें है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिएगा 55 नंबर का सवाल कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था दोस्तों। उसके बाद देखिएगा 56 नंबर का सवाल, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। उसके बाद 57 नंबर में देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को। उसके बाद देखिएगा 58 नंबर का सवाल, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू था। उसके बाद देखिएगा 59 नंबर का सवाल, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद देखिएगा 60 नंबर का सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो ये 14 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि में हुई थी। उसके बाद 61 नंबर का सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत पाक विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित हुई तथा कुछ प्रांतों के प्रतिनिधियों की संविधान सभा से सदस्यता समाप्त हो गई। भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रह गई थी। राइट आंसर होगा मात्र 299, जिन्होंने अंतिम रूप से साइन किया था। अगला सवाल देखिएगा 62 नंबर का, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था। उसके बाद देखिए संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था। तो राइट आंसर होगा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। उसके बाद 64 नंबर का सवाल देखिएगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था। राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 66 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों, अंतरिम मंत्रिमंडल में विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के मंत्री कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखिए 67 नंबर का सवाल कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। यद्यपि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 68 नंबर का सवाल देखिएगा कि भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ये होगा आपका 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। 69 नंबर का सवाल देखिएगा, झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर होगा जे.बी. कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिएगा 17 नंबर का सवाल, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? इसका राइट आंसर होगा बी.एन. राव। उसके बाद देखिएगा 71 नंबर का सवाल, भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था दोस्तों? तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 72 नंबर का देखिएगा, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 महिला सदस्य थी। 73 नंबर का देखिएगा दोस्तों, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस भारत था? इसका राइट आंसर होगा, ये कथन ऑस्टिन का है। उसके बाद 74 नंबर का सवाल देखिएगा कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद देखिएगा 75 नंबर का सवाल, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार किया था। उसके बाद देखिएगा 76 नंबर का सवाल, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देश्य इकाई या प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 77 नंबर का सवाल है, किस वाद में यह कहा गया है कि संविधान के उद्देश्य का उसका अंग नहीं है? इसका राइट आंसर होगा इनरी बेरुवारी 1960 के मामले में कहा गया था। उसके बाद देखिए 78 नंबर का सवाल है, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उद्देशिका या प्रस्तावना को। उसके बाद 79 नंबर का सवाल देखिएगा, किस मामले में यह कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? राइट आंसर होगा केशवानंद भारती, ये 1973 वाला। नेक्स्ट देखिएगा 80 नंबर का सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? राइट आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना। उसके बाद 81 नंबर का सवाल देखिएगा, विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन है? राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 82 नंबर का देखिएगा दोस्तों, किसका कथन है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खरी अट्टालिका? यह कथन सुभाष कश्यप का है। उसके बाद 83 नंबर का सवाल देखिएगा, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? राइट आंसर हो जाएगा संप्रभुता है। अगला सवाल देखिए 84 नंबर का दोस्तों, इसमें कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो राइट आंसर होगा सिर्फ एक बार, और ये 1976 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद 85 नंबर का सवाल देखिएगा, किस वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा एस.आर. मुंबई बनाम भारत संघ के वाद में। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 86 नंबर का सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है। 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन में। कब? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उसके बाद देखिएगा 88 नंबर का सवाल, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, यानी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। उसके बाद 89 नंबर में देखिएगा, अनुच्छेद 300 का क के अंतर्गत अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक विधिक या कानूनी अधिकार है दोस्तों। उसके बाद देखिए 90 नंबर का, ऑस्टिन ने किस संवैधानिक उपबंध को राज्य की आत्मा कहा है? इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। उसके बाद 91 नंबर का सवाल देखिएगा, किसका कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? राइट आंसर होगा के.सी. व्हीलर। नेक्स्ट देखिए 92 नंबर का सवाल, भारतीय संविधान और आवश्यकता से अधिक, भारतीय संविधान आवश्यकता से अधिक, ये और नहीं होगा, आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान किसने कहा है? राइट आंसर होगा सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है। 93 नंबर का सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया गया है? राज्यों का संघ कहा गया है दोस्तों।
उसके बाद 94 नंबर में देखिएगा मूल भारतीय संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी थी? राइट आंसर होगा 21 वर्ष थी। उसके बाद देखिएगा किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष नियत की गई है? इसका राइट आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा भारत में किसकी सर्वोच्चता स्थापित की गई है? तो राइट आंसर होगा संविधान की। 97 नंबर में देखिएगा भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखिएगा 98 नंबर का सवाल 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था? राइट आंसर होगा फजल अली की अध्यक्षता में। 99 नंबर का सवाल देखिएगा गुजरात को 15वें राज्य के रूप में गठन कब और किससे पृथक कर किया गया था? राइट आंसर होगा 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र से। 100 नंबर का सवाल देखिएगा जूनागढ़ रियासत भारत में कैसे शामिल किया गया था दोस्तों? तो राइट आंसर होगा जनमत संग्रह द्वारा। उसके बाद आज का लास्ट सवाल 101वां सवाल देखिएगा कि हैदराबाद को भारत में कैसे शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलिस कार्यवाही द्वारा। तो इस प्रकार यहाँ पर आप 20 मिनट 21 मिनट में 101 सवाल किए दोस्तों, और 101 सवाल 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा और ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये आपका पहला वीडियो है, इसके संविधान से संबंधित दूसरा भी वीडियो 101 प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित करूंगा, निश्चित रूप से लाऊंगा, आप जरूर उसको भी देख लीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।